हेलो दोस्तों। नमस्कार। आइए बात करते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। उस कंपनी का नाम है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। आप इसको आप स्टडी के पर्पस से देख सकते हैं कि कंपनी में क्या चेंजेस आ रहा है और कंपनी किस हिसाब से आगे आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है और क्या इसके लिए ट्रिगर्स है। तो आइए देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमने कुछ डाटा लगा रखा है। तो किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है तकरीबन 1154 करोड़ की कंपनी है, और ये कंपनी टोटली ईवी और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉक्सी प्ले है। ईवी का तो प्रॉक्सी प्ले डायरेक्टली है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी बनाती है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से आपने अपार इंडस्ट्री वगैरह के लिए में जो ग्रोथ देखा है, अगर आप उनका कॉन कॉल वगैरह देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट टी में अभी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ अभी भी अवेलेबल है। और ये केवल इंडिया के लिए नहीं है, आप यूएस यूके और बाकी की भी जो कंट्री है वहाँ पे भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो वो अपॉर्चुनिटी हमारी इंडियन कंपनी के लिए और भी बेहतर हो गया है, क्योंकि जो सैंक्शन है वो चाइनीज कंपनी के ऊपर लगा हुआ है। और पूरा वर्ल्ड प्रेफर कर रही है कि जो भी इम्पोर्ट हो हम इन मेड इन इंडिया लें। और इंडियन गवर्नमेंट भी हर तरीके से एफर्ट्स डाल रही है, चाहे वो पीएलआई को लेके हो या फिर किसी पॉलिसी की मेकिंग के लिए हो। तो गवर्नमेंट को जो करना है वो कर रही है, और इसका बेनिफिट हमें हमारी इंडियन कंपनी को मिल रहा है। तो बेसिकली ये कंपनी मोटर बनाती है, ट्रांसफार्मर बनाती है, स्विच गेयर बनाती है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी बनाती है। आप इसके वेबसाइट पे जाके विजिट करके देखिए, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल मिलेगा। और ये कंपनी बेसिकली जो कैटर करती है वो ऑटो इंडस्ट्री को करती है, पावर जनरेशन को करती है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को करती है, और ट्रांसपोर्टेशन जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें भी है, शुगर सीमेंट, मतलब एक कैपिटल कैपिटल गुड्स की कैटेगरी वाली कंपनी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और वो भी ऐसी कैपिटल गुड्स के अंदर ये डील करती है जो कि आने वाले टाइम में इनके प्रोडक्ट की डिमांड और भी बढ़ेगी। जैसे कि अगर ईवी की बात करें तो वहाँ पे मोटर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, थ्री व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, सब में मोटर का यूज होना है। तो वो एक काफ़ी मतलब मेजर चंक हो सकता है जो भी कंपनी मोटर के बिजनेस के अंदर है। और किर्लोस्कर ग्रुप काफ़ी फेमस है, काफ़ी इनका गुडविल भी काफ़ी अच्छा है। तो आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है। इनका जो पूरा रेवेन्यू मिक्स है वो वो मशीन से तकरीबन, जो रोटेटिंग मशीन्स है वो 42% के आसपास है, पावर जनरेशन में 51% है, और अदर से 7% के आसपास आता है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 49.51% इनका प्रमोटर के पास होल्डिंग है, जिसका 75% इन्होंने प्लेस किया हुआ है, जो कि थोड़ा एक कंसर्न है कि प्लेस एक अच्छा नहीं माना जाता है अगर आप फंडामेंटल बेसिस के ऊपर बात करें तो। एल इनके अंदर 1.26% होल्ड करता है, और FIA 3.85% होल्ड करता है। अभी हाल के कुछ दिनों में यहाँ पे HNI का भी एक्शन होना शुरू हुआ है, और अभी अभी इसके अंदर आप जाके कंपनी के वेबसाइट के ऊपर या फिर जो BSE का है वहां से आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग नाम दिखेंगे आपको। अभी अप्रैल के अंदर केयर रेटिंग एक एजेंसी है जो जो रेट करती है कंपनी को। तो उनका उनके रेटिंग के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब पॉइंट्स मिले मुझे। जैसे कि पॉजिटिव फैक्टर्स में उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एक्सटर्नल बोरोइंग पोस्ट सेल ऑफ हुबली लैंड, मतलब कंपनी के पास जो बोरोइंग है ना वो काफी सिग्निफिकेंट ये रिड्यूस कर रही है। इन्होंने एक इनके पास हुबली में कुछ लैंड पार्सल था जिसको इन्होंने सेल आउट किया है, और उससे ये बोरोइंग को पे कर रहे हैं। तो अगर अगर बोरोड अमाउंट का रीपेमेंट होगा तो उससे इनका इंटरेस्ट का कॉस्ट बचेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा मतलब कि इनका जो इबिटा है वो बढ़ेगा। अब जो सेकंड पॉइंट था ये था कि PBIT मार्जिन इनका जो एबव 5% है, जो कि इनको प्रॉफिटेबल होने में हेल्प कर रहा है नेट टू नेट बेसिस पे। तो पहले ये कंपनी मतलब PBIT देखेंगे तो वो निगेटिव था, अब इनका स्लोली स्लोली पॉजिटिव हो रहा है।
अभी आगे हम लोग रिजल्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट 2010-2012 के बाद से किस ट्रेंड से इनका सेल्स ग्रो किया है, किस तरीके से इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इन सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आया है। और निगेटिव पॉइंट इनका एक जो केयर रेटिंग ने डाला हुआ है वो ये डाला है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स का जो लॉस है वो कंपनी को डिटोरिएट कर रहा है उसके लिक्विडिटी को। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी तो कंपनी के अंदर टर्न अराउंड शुरू हुआ है और जो पॉजिटिव मार्जिन है वो अब आना शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली कुछ क्वार्टर्स आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंपनी क्या अपने इस ट्रेंड को मेंटेन कर रही है, सेल्स में किस तरीके से ग्रोथ आ रहा है, वो ग्रोथ किस सेक्टर से आ रहा है। अब ईवी का जो प्रॉक्सी प्ले है तो थोड़ा ईवी के ऊपर बात करना भी जरूरी है। तो इंडिया को 2027 तक 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करना है विद हेल्प ऑफ यूएस फंडिंग। जो ईवी का मार्केट है जो कि आपका 2022 से 2030 तक वो 49% के सीएजीआर से ग्रोथ कर सकता है, जो कि अपने आप में एक काफी अच्छा शानदार ग्रोथ रेट होगा अगर ऐसा हुआ तो। और ऐसा होना ही है क्योंकि जो कार्बन इमिशन है उसके लिए गवर्नमेंट ने 2030 तक का टारगेट रखा है। अ, तो अगर 2030 तक इनको कार्बन इमिशन में वो लेवल अचीव करना है तो जो डीजल और पेट्रोल से ऑपरेट होती है बसें उनको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। तो ये तो पूरा का पूरा एक रिप्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, और वो ये ऐसा नहीं है कि अर्बन के लिए है, रूरल के लिए है, ये पूरे होल इंडिया के लिए है। मतलब कि ये धीरे धीरे करके, लेकिन एकदम बिल्कुल कछुए की स्पीड से नहीं, इनका ग्रोथ रेट तकरीबन 49% जो कि एक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो इस रेट से 2030 तक तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप करेगी, लेकिन ये होगा अर्बन से होते होते फिर ये रूरल के तरफ भी जाएगा। और रूरल के तरफ अभी भी अगर आप देखें तो वहां पे भी ऑटो रिक्शा जो हो या ई रिक्शा का प्रचलन बढ़ गया है। तो वहां पे भी आपको मोटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर ई रिक्शा के अंदर ई रिक्शा अगर को प्रमोट करना है तो उसके अंदर भी ईवी की सॉरी मोटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनीवे, और अगर ये 49% के ग्रोथ से अगर आपका ईवी मार्केट ग्रो करता है तो उसका जो प्रॉक्सी प्ले है, चाहे वो चार्जिंग बनाने वाली कंपनी हो या फिर मोटर बनाने वाली कंपनी हो, वो भी काफी फास्ट ग्रो करेंगे। अब किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का अगर हम केयर रेटिंग के ऊपर देखें तो जो सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल बोरोइंग पोस्ट सेल ऑफ हुबली लैंड पीबीआईटी, अब ये हमने पिछले स्लाइड में देखा हुआ है। अभी अभी थोड़ा फंडामेंटल्स के ऊपर अगर बात करते हैं तो किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक अभी का जो सीएमपी है वो तकरीबन 174 रुपए का है और मार्केट कैप 1154 करोड़ है। स्टॉक का पी 59 है, हायर साइड में है। लेकिन अगर इसका आरओसी आरओई देखेंगे तो दोनों ही बहुत परफेक्ट है, मोर देन 20% है आरओई 30। मतलब मोर देन 20% का आरओई बहुत ही परफेक्ट आरओई होता है। अगर आप इसका पेग रेशियो देखेंगे तो 3.32 है, जो कि प्रीमियम पे है। वो इसलिए भी है क्योंकि आने वाले टाइम में इसके पास अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी हो सकती है। तो इस वजह से इनका जो पेग रेशियो है हायर है। अभी छोटी कंपनी है तो ये बहुत चीप अवेलेबल भी नहीं होगा क्योंकि ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर के अंदर है। अब इसका जो सेल्स ग्रोथ देखेंगे वो 14.6% का है। और और जो इसका प्रॉफिट वेरिएंस है वो 37.4% का है। इंडस्ट्री भी 47.7%। प्राइस टू बुक अपने 11 मतलब 11 टाइम्स के प्राइस टू बुक पे ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो ये तो हो गया कुछ फंडामेंटल्स। डेब्ट टू इक्विटी 1.28, थोड़ा सा अभी भी हायर साइड में है, लेकिन केयर रेटिंग भी तो यही बोल रहा है कि अभी इनके पास अभी ये टर्न अराउंड हो रहे हैं, अभी इनका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो रहा है। और जो हुबली में इन्होंने लैंड पार्सल सेल किया है उससे काफी इन्होंने डेब्ट का रीपेमेंट किया है। जब डेब्ट का रीपेमेंट किया है तो धीरे धीरे ये जो डेब्ट टू इक्विटी है ये भी इम्प्रूव होगा। ये पूरा पीएनएल है ईयर टू ईयर बेसिस पे।
तो 2012 के अंदर कंपनी के पास तकरीबन 1091 करोड़ का सेल होता था। और उस सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 64 करोड़ का था। लेकिन ओवर द पीरियड ये कंपनी धीरे धीरे लॉस में टर्न होती गई। लेकिन 2020 में तकरीबन मान के चलिए आप ब्रेक इवन पे आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे। फिर 2021 में 2022 में यहाँ तक भी ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन 2023 में तकरीबन इन्होंने पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका पॉजिटिव रहा है। तो अब आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपका पूरा ईवी सेक्टर और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ग्रोथ आया है, तो उसके वजह से इस कंपनी का भी के भी टॉप लाइन में ग्रोथ मिलेगा। और अगर आप इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 ईयर्स का तो -8% है, 5 ईयर का 5% है। लेकिन लास्ट 3 ईयर्स के अंदर आप देखेंगे तो 15% का इनका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है। और ये जो लास्ट 3 ईयर्स में अगर आप देखें तो 2021 के अंदर 278 करोड़ का सेल था, फिर 335 करोड़ का सेल हुआ, फिर 474 करोड़ का सेल हुआ। और अभी का जो टीटीएम है 534 करोड़ है, वो रिजल्ट आएगा मार्च वाला तो इसमें भी पता लग जाएगा कि अभी इनका नेट सेल्स कितना है। तो सेल्स में अभी लास्ट 3 ईयर से अच्छा ग्रोथ मिलने लगा है। तो उम्मीद है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा चार्ट के ऊपर। हाँ, ये क्रेडिट रेटिंग जो केयर क्रेडिट रेटिंग है उनका ये रिपोर्ट है, वो 2 अप्रैल 2024 को पब्लिश हुआ था। आप इस रिपोर्ट को उसके वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि कंपनी ने क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, और इनको कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है, और कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ चुका है, जिसका इम्पैक्ट अभी आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ में पड़ेगा। ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट है। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखेंगे, ये मैंने मंथली बेसिस के ऊपर लगाया हुआ है, तो ये तकरीबन 2010 में ये 98 के आसपास ट्रेड हुआ करता था, फिर ये 19 आया, फिर वहां से 68 आया, फिर यहाँ से 2020 के आसपास कोविड में काफी सारे स्टॉक सारी कंपनियां पीट चुकी थी, ये भी पीट गया। लेकिन जब इसने तकरीबन ये हाई 68 का हाई जब लगाया, तो फिर वो ब्रेक डाउन दिया नहीं, वो फिर ऊपर ऊपर ही ये वाला मतलब 74 के बाद से, मतलब यहाँ पे इसने तकरीबन 4-5 महीने तक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं इसको। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हुआ, ये हाई को ऐसे करेंगे, इसका इसने ब्रेकआउट दिया। तो फिर ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास गया, और ऑल टाइम हाई को जब इसने ब्रेक किया तो वहां से ये तकरीबन ये मान के चलिए 140 के आसपास गया। फिर ये तकरीबन 12 महीने तक कंसोलिडेट किया। ये कैंडल है 2 मई 2023 से लेके, और जो अभी ये ब्रेकआउट आया है ये तकरीबन 12 महीने का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये 12 महीने का कंसोलिडेशन है। अब 12 महीने के कंसोलिडेशन के बाद कम इसके प्राइस एक्शन में काफी एक अच्छा अप मूव आया है। तो आने वाले टाइम में आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप अपना स्टडी कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी ये यहाँ से भी और अच्छा ग्रोथ दिखाए। और कभी भी अगर ये 100 के आसपास आता है, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन चल रहा है, एफआईआई की सेलिंग हो रही है, तो पॉसिबल है कि थोड़ा ये रिट्रेस करे। अगर ये रिट्रेसमेंट में कहीं पे भी 125 126 के आसपास मिलता है, तो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 98 95 के एक अच्छा बेट हो सकता है। तो आप भी स्टडी कीजिए इस कंपनी को, देखिए इसके अंदर क्या पॉजिटिव निगेटिव आपको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सी नए टॉपिक के ऊपर कुछ आप मेरे से कोई वीडियो चाहते हैं तो जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।